आज की कहानी एक ऐसे गरीब ब्राह्मण की है जिसकी श्रद्धा ने भूख को भी मात दे दी और जिसने अक्षय तृतीया के दिन खुद भगवान को अपने दरवाजे पर बुला लिया। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उसका नाम था हरिदत्त शर्मा। उसके पास न धन था, न जमीन और न ही कोई रोजगार, लेकिन उसके पास था अपार श्रद्धा, ईमानदारी और भगवान श्री हरि विष्णु पर अटूट विश्वास। हरिदत्त रोज सुबह गंगा स्नान करता, तुलसी दल चढ़ाता और भगवान विष्णु की पूजा करता। उसकी पत्नी सावित्री भी बहुत धार्मिक थी। दोनों दिन दिन भर मेहनत करते, लेकिन पेट भर भोजन भी मुश्किल से जुटता। एक दिन की बात है। गर्मी बहुत थी, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। पत्नी ने भूख के मारे कमजोरी से पूछा, स्वामी कब तक यूं ही भूखे रहेंगे? बर्तन साफ कर रही थी, मगर बर्तन भी कब के खाली पड़े थे। उसका चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें थकी हुई और माथे पर चिंता की लकीरें थी। हरिदत्त धीरे धीरे भीतर आता है, थका हुआ, धूप से झुलसा चेहरा लिए हुए। वह सावित्री की ओर देखता है और चुपचाप बैठ जाता है। सावित्री धीरे से रुंधे गले से बोलती है, स्वामी कल से कुछ नहीं खाया, आज तीसरा दिन है, क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं? हरिदत्त धीमे स्वर में लेकिन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोलते हैं, वो सबकी सुनते हैं सावित्री, लेकिन कभी कभी परीक्षा लेते हैं। सावित्री आंखों में आंसू लिए बैठे रहती है, बोलती है, पर यह परीक्षा कब तक चलेगी? एक वक्त था जब मैं आपको तुलसी दल और चंदन से भगवान की पूजा करते देखती थी। लगता था एक दिन प्रभु कृपा जरूर करेंगे। हरिदत्त धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, और आज भी वही दिन है सावित्री, आज अक्षय तृतीया है। कहते हैं इस दिन जो भी सच्चे मन से मांगो वो कभी खत्म नहीं होता है। सावित्री आह भरते हुए कहती है, फिर तो मैं यही मांगूंगी कि इस जन्म में और सब जन्मों में आपका साथ मिले, चाहे भूखे पेट ही क्यों न हो। हरिदत्त की आंखें भर आई। वो धीरे से सावित्री का हाथ थाम लेता है। हरिदत्त कांपते हुए बोलता है, तुम ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी हो सावित्री। तुमने कभी शिकायत नहीं की, कभी रोका नहीं, सिर्फ साथ निभाया। तुम्हारा यह विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी श्रद्धा है। सावित्री थोड़ा मुस्कुराते हुए आंख पोंछते हुए कहती है, अगर भूखा रहकर तुम्हारे साथ जीना है तो वो भी मंजूर है, लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। हरिदत्त बोलता है, हाँ आज कुछ बदलेगा। चलो सावित्री, चलकर प्रभु से बात करते हैं। जैसे हम उनसे कहते हैं वैसे ही, जैसे बच्चे अपने पिता से कहते हैं। दोनों पति पत्नी झोपड़ी के कोने में बने छोटे से मंदिर के सामने बैठते हैं। एक दिया जलता है जो आंधियों में भी बुझा नहीं है। हरिदत्त और सावित्री दोनों हाथ जोड़ते हैं और आंखें मूंद लेते हैं। हरिदत्त मन ही मन प्रार्थना करता है, हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन विश्वास है। आज के दिन कुछ ऐसा दीजिए जो केवल हमारे नहीं औरों के भी काम आए। सावित्री आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगती है, प्रभु भूख से ज़्यादा अब मन टूटने लगा है। अगर आपकी कृपा न मिले तो इस जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा। इसी क्षण साधु का आगमन होता है। एक वृद्ध साधु धूप में तपते हुए लकड़ी की एक लाठी के सहारे खड़ा था। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में दिव्यता थी। साधु ने कहा, बेटा क्या थोड़ा जल मिलेगा? गला सूख गया है। हरिदत्त, स्वामी जी हमारा सौभाग्य है, आइए भीतर विश्राम कीजिए। हरिदत्त उन्हें अंदर लाता है, आसन पर बिठाता है। सावित्री जल लाते हुए थोड़ा शर्मिंदा स्वर में कहती है, महाराज क्षमा करें, हम इतने निर्धन हैं कि भोजन तक नहीं है, केवल जल ही दे सकते हैं। साधु मुस्कुराते हुए, बेटा जब मन में भक्ति हो और सेवा में प्रेम हो तो वही सबसे बड़ा भोजन होता है। हरिदत्त, स्वामी जी हम वर्षों से ईश्वर की सेवा करते आए हैं,
गंगा में स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन घर में कई बार भूख से आंसू पीने पड़ते हैं। साधु: क्या तुम्हारा विश्वास कभी डगमगाया? हरिदत्त: नहीं स्वामी जी, जब कोई आश्रय नहीं देता तब मन कहता है प्रभु को और जोर से पुकारो। आज भी हम दोनों ने सिर्फ यही प्रार्थना की थी, भूखे न मरे, बस इतनी कृपा हो जाए। साधु भावुक होते हुए: बेटा, जब कोई श्रद्धा से खाली हाथ भगवान को कुछ देता है, जैसे तुमने मुझे जल दिया, प्रेम दिया, तो वह खाली हाथ नहीं रह जाता। सावित्री: हमने तो यही सीखा है, जो भी आए उसे भगवान मानो, लेकिन मन दुखी हो जाता है जब ईश्वर की इतनी सेवा के बाद भी भूख हमारा साथ नहीं छोड़ती। साधु: सावित्री, ये भूख ही तो तुम्हारी सेवा की अग्नि थी। आज अक्षय तृतीया है और आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। हरिदत्त कौतुक से बोलते हैं: वरदान? साधु: हाँ, आज से तुम्हारे घर जो भी अन्न बनेगा वो अक्षय होगा, न कभी घटेगा न खत्म होगा। लेकिन शर्त यह है, इसे सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए मत रखना, इसे सेवा में लगाना। हरिदत्त और सावित्री दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं: स्वामी जी, ये जीवन भी अगर किसी भूखे के काम आ जाए तो प्रभु की कृपा समझेंगे। साधु हंसते हुए: तुम दोनों धन्य हो, अब मैं चलता हूँ, पर याद रखना, जब भी तुम सेवा करोगे मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। इतना कहकर साधु ने अपना कमंडल उठाया और अगले ही पल वह अदृश्य हो गया। हरिदत्त और सावित्री बाहर दौड़े, लेकिन साधु कहीं नहीं थे। वो समझ गए यह साधु कोई सामान्य मनुष्य नहीं था, यह स्वयं भगवान श्री विष्णु थे। तो कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। और उस दिन से हरिदत्त का घर अन्न क्षेत्र बन गया। सेवा, श्रद्धा और विश्वास का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अक्षय तृतीया की कहानी हमें यही सिखाती है। यदि यह चैनल आपको पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए।